बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। हरियाणा की सरकार ये गिरेगी क्योंकि ये विश्वास खो चुकी है देश की जनता का और इसका हरियाणा की जनता का, और पूरी तरीके से भाजपा का सफाया हो रहा, सत्यानाश हो रहा है। तो 3 विधायक इसने बाकी तोड़ रहा है, ये खुद ही खट्टर ही तोड़ रहा है। ऐसा ही मोदी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाती, महिला बाल विकास क्यों नहीं जवाब देती? स्मृति ईरानी बोली एक शब्द इस पे। भाजपा वालों की फटी पड़ी है, दिमाग की नस सरकार जा रही है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अचानक हरियाणा से ये खबर आना कि हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायक ने जो है अपना समर्थन भाजपा से वापस लेके कांग्रेस के साथ देने की बात कह दी। उसके बाद हरियाणा में खेला होता नजर आ रहा है। तो इसी पूरे मुद्दे पर मुझसे बातचीत करने मौजूद है क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा। कैसे देख रहे हैं आप हरियाणा के इस मामले को? क्या हरियाणा के जब से दिया है खच्चर को ठेला, तब से हो गया खेला। अच्छा। हाँ, अभी सबको पता चल रहा है कि भाजपा वालों की फटी पड़ी है, दिमाग की नस सरकार जा रही है। अच्छा। और उसको कोई बचाने वाला नहीं है। मतलब लोकसभा चुनाव के बीच ये सब क्या दर्शाता, क्या लग रहा है? लोकसभा उकसभा कुछ नहीं है, ये सब खामा खाए, वो जो है हैंग मशीन का खेल है। अच्छा। ये सोच रहे हैं हैंग मशीन से जीत लेंगे, और उसके देखा नहीं बयान इनके माई बाप के, वो जो है मोदी, उसके बयान का भी कहता बाबरी का ताला लग जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी बजरंगबली को कैद करके ले जाएगा कोई, कभी इसको ले जाए। क्या है, तू आया कहाँ से बे? कन खजूर है। हाँ, खामा का कुछ भी बयान। ये आते कहाँ से ऐसे ऐसे लोग? इस भारत में पैदा कहाँ से हो गए, समझे नहीं? लानत है इस देश में ऐसे पैदा, और इनके भक्त भी वो जो हैं इधर उधर चिलगों जैसे घूम रहे। भूतने क्यों बुरा भक्त आ रहा तुम्हारा? समझे, पब्लिक कूटने वाली है तुम्हारी, इतनी बुरी तरीके से खाल नोचेगी ना है कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। देश बर्बाद हो रहा है। सैनी की सरकार वहां पर गिरती नजर आ रही है। सैनी क्या यार, पैनी निगाह है विपक्ष की भी, अब जनता की भी पैनी निगाह है। सैनी का खेल खत्म तो इसने कराया है, खट्टर ने। खट्टर उतार दिया, अब सैनी के पीछे पड़ा है कि ये भाई सैनी को क्या बना दिया। तो 3 विधायक इसने बाकी तोड़ रहा है, ये खुद ही खट्टर ही तोड़ रहा है। अच्छा। हाँ, ये मतलब ये घर में ही चल रहा है सब कुछ। हाँ, घर में ये आपस में ही लड़ते हैं, वो भी ऐसे ही है। और देखा नहीं अभी वो क्या हुआ, रमन्ना, समझ रमन्ना। हाँ, रमन्ना ने करी 2976 महिलाओं का रेप करके तमन्ना पूरी। ये है रमन्ना, समझे, और इसको भगा दिया देश से बाहर। इसके लिए शो करता मोदी। अबे तो वहाँ भी ताला लगवाता जहाँ रेप कर रहा था ये, तो कम से कम रेप तो नहीं कर पाता। मस्जिद का ताला बताएगा, मंदिर का ताला बताएगा, और ये तेरी खाला का जो रेप हुआ वो कौन बताएगा बे? है ऐसा ही मोदी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाती, महिला बाल विकास क्यों नहीं जवाब देती? स्मृति ईरानी बोली एक शब्द इस पे। जो 2976 जो रेप हुए, इस पे तो टेप लग गई इसके चेहरे पे, और जो वहाँ मणिपुर में वहाँ टेप लगी इसके मुंह पे, और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हिंदू लड़की का हुआ बलात्कार, इसको कहते चमत्कार 400 पार। हाँ, तेरी अम्मा का यार आ रहा 400 पार, भूतनी के अंधभक्त देख रहा मैं तब। अब कहियो 400 पार, तेरी अम्मा का यार आ रहा है पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से, समझ गया? चुनाव चिन्ह गिलास। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 400 सीटों की इसलिए जरूरत है, अगर 400 सीटें हमारे हिस्से में नहीं आती है तो बाबरी का ताला लग जाएगा राम मंदिर। किसका? बाबरी का ताला लग जाएगा राम मंदिर पर। 400 हिस्से में तो वो चाइना घुस रहा है, 400 किलोमीटर अंदर आ रहा, पहले 200 किलोमीटर आया। तो बाबरी का ताला लगवाना चाहते हैं? अरे यार, फिर कह दूंगा चैनल पे चलाओगे नहीं। बाबरी तो इनकी हो गई है, समझे, वो उछलती फिर रही है बाबरी। अरे बाबरी फाबरी कम बोल, समझे नहीं? पूरा ऐसी तैसी हो जाए पूरा देश। तूने 10 साल से मूर्ख बना रखा है। धर्म मजहब, इसकी ये औकात दिख रही है कि इसके बस की नहीं है। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर कोई काम नहीं किया, इसकी औकात नहीं है बताने की, समझे? लोग थूक रहे हैं इसके मुंह पे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तय करना होगा देश की जनता को कि जिहाद से चलेगा देश या राम राज्य से चलेगा। कौन सा जिहाद? प्रधानमंत्री जिहाद से नहीं, औलाद से चलता है। भूतनी क्यों औलाद पैदा होती नहीं तुमसे, है? दिमाग से भी नपुंसक हो, और तो कहना ही नहीं चाहता। बाकी तो कांग्रेस का दोष है, सबकी नसबंदी कर दी है, उनमें तुम भी नजर आ रहे हो। तो जिहाद से नहीं, औलाद से। औलाद के लिए करता है आदमी, है? औलाद है इस देश की। औलाद जब तक औलाद नहीं बनेगी, ये देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? है तो ये कहला, वो क्या कहता है जिहाद के साथ? क्या जिहाद से नहीं चलेगा, ये राम राज्य से चलेगा। कौन सा रामराज? कौन सा रामराज? ये तो बताइए। देश में राम राज्य जो चल रहा है, ये रामराज है? रामराज है बे? बता, पास में बता। हिंदू यूनिवर्सिटी में रामराज है? जो हिंदू लड़की पे वो भैंसी दरिंदे चढ़ गए, नोच मारा, तेरी लोकसभा सीट में विधानसभा कूट दी, भूतनी के रामराज है? मनीषा वाल्मीकि के साथ वही रामराज है। महिला सांसद है इनके नवनीत नाना, उन्होंने बयान दिया
ये कहा कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, नहीं कहना है तो पाकिस्तान चले जाइए। कौन? इसका बाप है जय श्री राम, इसका बाप है जय श्री सांसद राम। है, महिला हाँ सांसद, तो जय श्री राम नहीं कह रहा मैं, पाकिस्तान चले क्यों? जाइए। पाकिस्तान इसकी अम्मा ने मकान बना दिया है। बता, तू रहेगी पाकिस्तान जाके, मैं चल दूंगा तेरे संग रहने, चल। पाकिस्तान तेरे बाप का पाकिस्तान, बकवास करती है। जय श्री राम, मैं कह दूंगा जय श्री काम बोलना पड़ेगा देश में रहना तो। काम करेगी? काम नहीं कर पाएगी, बकवास करेगी। कौन है? नवनीत राणा। काना आने और खाने, आंख सही कर ले अपनी। राणा पाना कुछ नहीं है, ये देश को बर्बाद करने के लिए लगे। जय श्री राम फलाना, अबे रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, लोग भूखे मर रहे हैं। बहन बेटियों को कपड़ा चाहिए, तन पे कपड़ा नहीं है। गांव देहात में रूरल एरिया में जाके देख, 2 वक्त का भोजन नहीं है। और ये हरियाणा की सरकार ये गिरेगी, क्योंकि ये विश्वास खो चुकी है देश की जनता का और इसका हरियाणा की जनता का। अब नई सरकार बनेगी, वैसे भी 8 महीने बाद चुनाव है, और पूरी तरीके से भाजपा का सफाया हो रहा, सत्यानाश हो रहा है। और मोदी का जो ठीक रहा था, वो जो दिखाता था, वो झूठा जो विकास का जो भूत था, उसका अंतिम संस्कार होने वाला है। पाप का गला फूट रहा है क्या? पाप का नहीं, तो इनके सड़े हुए मानसिकता का गला फूट रहा है। इनके झूठों का, मक्कारों का गला फड़ा कुछ नहीं, ये खुद फूट जाएंगे। भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पे, नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी। काय का मोदी फोदी क्या है? वो मोदी भाग गए जो विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी, और वो ये नरेंद्र मोदी है। कौन सा मोदी? जो प्रधानमंत्री। अरे देश की जनता रोधी, काय का मोदी? फालतू की बकवास कर रहा है यार तू, है बेकार है ये। अब इसको ये जेल में काटेगा ये मोदी और इसका चेला वो अमित शाह, समझे? ये मतलब हरियाणा के साथ साथ जो है ये लोकसभा भी हार रहे हैं। लोकसभा तो हार ही रहे हैं, हार रहे हैं 400, मतलब कुछ नहीं है इस बार 400 पर। तुम खामा खा के 400 पर, इनके बाप की है 400। देश को बचाना जरूरी है, लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी है। और हरियाणा में कोई अच्छा आ जाएगा, ये तो नालायक और निकम्मों की सरकार तो गिननी है ही, क्योंकि इनको तो दिखता है कि अब ये सरकार जा रही है, लोकसभा जा रही है, तो इसमें कह रहे हैं विभिन्न पार्टियों में भी दलाल है, वो इधर से उधर भागेंगे, इधर से उधर भागेंगे, समझे? इन्हें कोई मतलब नहीं, ना इनसे अपनी माँ को मतलब, ना बहन से मतलब, ना ये स्वार्थी लोग हैं, समझे? इन्हें इज्जत से कोई मतलब नहीं है, इन्हें प्रोफेशनल धंधा, स्टेटस और पैसा चाहिए। इन्हें देश से, संस्कार से, देश के लोकतंत्र से, संविधान से कोई मोहब्बत नहीं है। भाजपा के जो मतलब जो भाजपा को समर्थन दे रखा था निर्दलीय विधायकों ने, जो उधर जा रहे हैं दूसरी तरफ, मतलब उनको ये लग रहा है कि भाजपा यानी कि लोकसभा हार रही है, इस वजह से वो उधर जा रहे हाँ, इसीलिए भाग रहे हैं। हैं, डर सता रहा है उनको। अरे निर्दलीय का मतलब दलीय, वो निर्दलीय का मतलब क्या है? जिसके निर्दयी होकर पिछवाड़े पे मार दियो लात, वही होता है निर्दलीय, समझे? इनका कोई दल नहीं है, निर्दयी है बेचारे, जहाँ मिल जाता वहीं चले जाते हैं। तो ये काम तो मत करो, जनता ने तुम पे विश्वास करा निर्दलीय, और विश्वास करा, उनके विश्वास को मत तोड़ो। गिराना था तो पहले गिराते, 4.5 साल वाले खूब खा रहे थे माल, अब कह रहे हो बेकार, बुरा हाल। चिंता मत करो, जाओ चुनाव में, जनता कर देगी मार मार के लाल, और फिर नीली पड़ जाएगी, जैसा हमारा झंडा है, लाल और नीला, कच्चा ढीला, पक्का हो जाएगा स्वाद। जिंदाबाद था हमारा, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट, चुनाव चिन्ह गिलास, ध्यान रखना बहनों और भाइयों, जिंदाबाद भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा हमारे साथ थे। इन्होंने कहा कि जो विधायक कल तक वहां पर थे, यानी कि कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है, जो 400 पार का नारा है वो कहीं ना कहीं इस बार पूरा नहीं हो पाएगा। इस डर की वजह से कहीं ना कहीं वो सत्ता छोड़कर अब वो कांग्रेस के साथ आने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ होगा, क्या उस सीट पर खेला होगा, सत्ता बदलेगी या फिर नहीं? आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय जरूर देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।